डे 2 एट ओवल लंदन। क्या क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ। 15 विकेट्स फॉलन इन अ सिंगल डे। तो पिच तो आपको पता ही है, ग्रीन ग्रीन, सब ग्रीन। इंडिया डे 1 200 446, played very good. डे 2 मॉर्निंग 6 ओवर खेल पाया सिर्फ। 6 ओवर में 4 विकेट इन्होंने गवा दिया। नॉट इवन 6 ओवर, 6 ओवर से भी कम खेला इन्होंने, 4 विकेट गवाया। ओनली 20 runs they have scored, and so it become 224 India first innings. Now comes second innings. Second innings में आप आते ही 100 runs first 15 overs without losing any wicket. अब बताओ, 200 224 उसके अगेंस्ट में 100 runs in 15 overs in टेस्ट क्रिकेट without losing wicket. कैसा खेला इन्होंने? Almost took the game away from you. सॉरी। अभी मैं इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ आपको। आपने मैच देखा होगा। यू टेक फोर्थ ओवर ऑफ आकाशदीप, मतलब फोर्थ ओवर ऑफ द इनिंग्स, इंग्लैंड इनिंग्स, जब आकाशदीप बॉल कर रहा था। आई रिमेम्बर वो एब्डोमेन में हिट किया इसका, बेन डकेट का। फिर इन्होंने वो किया, आई थिंक मारने गया था, वो मिस किया। एंड देयर वर दोस ब्यूटीफुल 4-5 डिलीवरीज। हाँ, एक उसमें वो है ना, वो बॉल लगकर ऊपर चला गया था बिटवीन गली एंड पॉइंट्स, या गली एंड आई थिंक गली एंड फोर्थ स्लिप, उसके बीच में आकर गिरा। ऑल्दो वो कैचेबल बहुत देर तक हवा में था, पर हमारे पास मतलब फील्डर्स कहाँ पे प्लेस्ड है। आई टोल्ड यू पहले ही, ये फील्डिंग प्लेसमेंट इज वन ऑफ द एरिया, स्पेशली स्लिप कॉर्डिंग जो है ना, वो आप कहाँ पे खड़ा करते हो, वो वन ऑफ द एरिया जहाँ में हमको काम करना है। अदरवाइज बेन डकेट का वो कैच हो सकता था। एनीवे, इट फेल शॉर्ट ऑफ फील्डर। तो बट बेन डकेट, वो ही वाज फीलिंग द प्रेशर। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर उसने क्या किया, रिवर्स स्वीप जाकर स्कूप किया, रिवर्स स्वीप में जाकर स्कूप करके छक्का मारा आकाशदीप को, एंड दैट्स इट। प्रेशर पूरा खत्म हो गया उधर। नेक्स्ट ओवर फिर से जब आकाशदीप आया, उसको एक चौका पड़ा और शायद एक रन, बस प्रेशर खत्म। फिर ये लोग चले दोनों मिलकर, जैक क्रॉली एंड दिस बेन डकेट प्लेड ब्यूटीफुली, एकदम टुक द गेम अवे। बट ठीक है, इंडिया ने कमबैक किया लेटर ऑन, बट स्टिल इन्होंने, England has played some 51 overs. But India, actually Indian innings में India played you know some good overs. I think 70 overs के आसपास खेला for their 224, but England has played some 51 52 overs for their 247 runs. तो डेफिनेटली इंग्लैंड बेसबॉल दिखा रहा है अपना। नाउ कमिंग टू वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी ये 5th टेस्ट चल रहा है। फर्स्ट टेस्ट एट लीड्स, सेकेंड लीड्स हेडिंगली, सेकेंड टेस्ट एट बर्मिंघम एजबस्टन when India won the match, third test Lord, fourth test Old Trafford. एजबस्टन को आप छोड़ दो, बाकी लीड्स, लॉर्ड, ओल्ड ट्रैफर्ड एंड नाउ सोवल, इनको अगर इनका इनिंग्स आप देख लो ना उठाकर, तो फर्स्ट 4 and 5 बैट्समैन ऑफ इंग्लैंड, इनका ये लोग जो खेला है, इनका एवरेजेस देख लो, बैटिंग सॉरी माय फॉल्ट, स्ट्राइक रेट देख लो, बैटिंग स्ट्राइक रेट
किस स्ट्राइक रेट से इन्होंने खेला है। एजबेस्टन में इन्होंने थोड़ा सा गलती कर दिया, लो स्ट्राइक रेट में खेला, मैच हार गए। अदरवाइज ये जो इंग्लैंड का टॉप 4-5 बैट्समैन है ना, इवन जेमी स्मिथ भी इतना अच्छा स्ट्राइक रेट में खेलता है कि बॉलर को सेटल होने नहीं देते। नाउ द प्रॉब्लम इज हमारे केएल राहुल साहब। अब मैं अब कुछ बोलूंगा तो लोग बोलेंगे अरे इतना रन बना रहा है, इतना रन बना रहा है। दैट्स ओके, रन बना रहा है, बट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या करना है। इन दिस पिच ओवल इंग्लैंड, जहाँ पे ग्रीन टॉप है, अब ज्यादा देर तक आप वो डिफेंसिव मोड में सरवाइव नहीं कर सकते। आप स्ट्राइक रेट इंप्रूव करो, सिंगल स्लो। आप तो मतलब कि जैसे ही आप बैटिंग करने आते हो तो जो भी बॉलर हो, लगता है कि आप 6 का 6 बॉल तो आपको उसको ही मतलब डॉट ही होगा। मतलब आई वॉज सरप्राइज कि आई थिंक इट वॉज जेमी ओवर्टन जो बॉलिंग कर रहा था। तो वो जो बॉलिंग कर रहा था वो ओवर पिच बॉल कर रहा था आपको। इट वॉज ऑन द पूरा आपका ओवर पिच बॉल बैट पे आया, आपको वो चौका लगाना चाहिए था, पर आप पुश कर रहे हो। वाई पुशिंग, वाई नॉट टेकिंग द फुल एडवांटेज ऑफ दोज बॉल्स। लुक एट जसवाल, उसने उसको लाइफ मिला ठीक है, पर आपको तो लाइफ मिला ही नहीं। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, आप उतना ब्रेव हो ही नहीं। आपको जो हाफ वॉली बॉल आ रहा है उसको भी आप पुश कर रहे हो, उसको भी कॉन्फिडेंटली नहीं मार रहे हो कि चौका हो जाए। आई मीन कम ऑन के राहुल, दिस इज नॉट द वे। इंग्लैंड में ऐसा नहीं खेल सकता। अब इंडिया में जाकर एनी वे, अब इंग्लैंड का लास्ट इनिंग्स ही है, उसके बाद इंडिया में आपका टुक टुक ही चलेगा। आप सेंचुरी, डबल सेंचुरी करते जाओगे, पीपल विल बी वेरी हैप्पी, बट हर जगह ये नहीं चलता है। एनीवे, नाउ व्हाट, नाउ इंग्लैंड 52 runs behind, India lead by 52. Jaspal playing. So one thing we need to understand कि पूरा इंडिया का बैटिंग लाइनअप में एट प्रेजेंट इस ओवल टेस्ट में एक ही फायर पावर है, वो है जायसवाल। इफ ही सर्वाइव्स फॉर एटलीस्ट वन सेशन, ओनली सिर्फ मॉर्निंग सेशन में ही सर्वाइव कर ले, तो आई थिंक ही विल बी स्कोरिंग अनदर 50 एटलीस्ट, और वो भी थोड़ा फास्ट 50 होगा। अगर इंडिया को इस मैच, डेफिनेटली इस मैच को जीतना है, तो आई थिंक 52 रन लीड नाउ, एटलीस्ट 270 टू 300 तो चाहिए। बिकॉज ये इंग्लैंड जो खेलेगा ना, वो आपको आपका लाइन लेंथ बिगाड़ के रख देगा, और बेसबॉल क्रिकेट खेलेगा, बहुत मारेगा आपको, आपका लाइन लेंथ बिगड़ जाएगा। सो आई थिंक 270 280 टारगेट, एटलीस्ट 300, 270 to 300 का टारगेट होगा तो दैट इज क्वाइट चैलेंजिंग, इट विल बी चैलेंजिंग फॉर इंग्लैंड। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।